ओम शांति। 17 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। प्रश्न: विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता है, क्यों? उत्तर: क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। ओम शांति। बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। नए नए जो आते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं हैं। उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा ऊंच ते ऊंच सर्व का सद्गति दाता है। सर्व पतितों का पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं, परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते, सिवाय तुम बीके के। तुम हो उनके पोत्रे पोत्रियां, सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं, यह है ही पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सतयुगी सद्गति दाता बाप ही है। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। जरूर वह आते हैं, परंतु भारत को क्या आकर देते हैं, यह भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए बाप को नहीं जानते। गीत: नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। यह मनुष्यों का ही बनाया हुआ गीत है कि हम सब नयनहीन हैं। यह स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं? वह बाप बैठ समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो।
ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको यह वर्षा कैसे मिला, वह कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य लिया, कुछ भी नहीं जानते हैं। यह देवताएं पावन है ना, पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं, जो देवताओं को शिव को मानते हैं। शिव का जन्म भी भारत में हुआ है, ऊंच ते ऊंच है भगवान। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहाँ ही है, भारत में ही मनाते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है, वही राधे कृष्ण हैं। यह भी भारतवासी नहीं जानते। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाने आओ। दूसरी तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, तो मनुष्य किसको कैसे पावन बना सकते। बाप समझाते हैं तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित हैं। कहते हैं कि राह बताओ प्रभु, तो कहाँ की राह। कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। हमारे में 5 विकार हैं बाबा, हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी विकारी पतित बन पड़े हैं। इसका कुछ राज तो समझाओ। यह कोई दंत कथाएं नहीं हैं। बाप समझाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार भगवान। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाप कहते इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कौड़ी जैसा क्यों बना है। कल की बात है कि भारत स्वर्ग था। बाबा ने भारत को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए, पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों के पास आया है, सेवाधारी बन। बाप है रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र हैं, जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी हैं। वह पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं, लेकिन वह निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं। शिव को तो
अपना शरीर नहीं है। सालीग्राम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजो तमो में आए हो। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वह शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। यह समझते नहीं कि शिव तो निराकार है, शंकर तो आकारी है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं? अच्छा, फिर बैल पर सवारी कौन करते हैं? शिव व शंकर। सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? शिव रहता है मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन में। मूल वतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। वहाँ जानवर होते नहीं। बाप कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए। अभी यह है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमर लोक पावन था, वह अब मृत्यु लोक पतित है। सर्व का सद्गति दाता तो एक है ना। रुद्र माला है ही परमपिता परमात्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 रुद्र माला कही जाती है। सब शिव के गले का हार है। बाप तो है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व को वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी काग विष्टा समान सुख समझते हैं। बाप कहते हैं कि बरोबर यह तुम्हारा सुख काग विष्टा समान है। बाप ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से। यह गीता की नॉलेज है जो तुम ले रहे हो। तुम ही सिर्फ सद्गति तरफ जा रहे हो। अभी तो संगम पर हो, वह तो कलयुग में है। अभी है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंबोर को आग लगी थी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाप जब आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। बाप कहते हैं कि यह शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती हैं श्रीमत पर। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं जो भारत को स्वर्ग बनाती हो। तुम हो ही शिव की औलाद, उसको ही याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्कर्स करते हैं जिस्मानी सेवा। यह है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर
आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं, आत्मा ही सुनती है। तुम आत्माएं हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए। अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत को यह वर्षा था। भारत में यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ दैत्य आदि कोई नहीं थे। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप आया है बच्चों की सद्गति करने। तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामा को शिव बाबा का क्या पार्ट बचता है सब जानते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वह भी जानते हो। वे दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा। यह तुमको ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। उन्होंने तो चित्र बनाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाप कहते हैं मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। पहले दैवी धर्म का शास्त्र है गीता। गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। ज्ञान सागर पतित पावन सुख का सागर शिव बाबा है। उसने बैठ भारत को स्वर्ग बनाया, ना कि कृष्ण ने। कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर कृष्ण बना। तो यह गुप्त बात हुई ना। नए नए बच्चे इन बातों को समझ ना सके। इनको कहा जाता है नरक, उसको कहा जाता है स्वर्ग। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। उसमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक दुख धाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान होगा। यह सब समझने की बातें हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। यह कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन बातों को नया कोई समझ ना सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं। उन्हों की आत्मा भी याद करती है। परमात्मा एक माशूक के सब आशिक हैं। बाप आकर सचखंड बनाते हैं। आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी है संगम। यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप की श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। वरदान, श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मनमत और परमत से मुक्त भव। जिन बच्चों का हर कदम श्रीमत प्रमाण है, उनका मन सदा संतुष्ट होगा। मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी। श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी, हल्केपन का अनुभव होगा। इसीलिए जब भी मन में हलचल हो, जरा सी खुशी की परसेंटेज कम हो तो चेक करो, जरूर श्रीमत की अवज्ञा होगी। इसीलिए सूक्ष्म चेकिंग कर मनमत व परमत से स्वयं को मुक्त कर लो। स्लोगन, बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, आत्मा परमात्मा में अंतर भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब हम यह शब्द कहते हैं तो इसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो यह शब्द साबित माना सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज हैं। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। कहते हैं जब माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएगी। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु हम तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज हैं। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है और ना आत्मा परमात्मा में मिल
एक हो सकती है और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। दूसरा, मन की अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे। इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है? यह तो हम जानते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति।